ऐसा थैली देगा, ठीक है। और जिसका शुगर ये होगा, डायबिटीज, किडनी डिमेंस होगा, ऐसा वाला पट्टा देगा। ये पट्टा तो खत्म हो गया होगा, वो नहीं दे करके ऐसा वाला गुटी देगा, ऐसा छोटा वाला प्लास्टिक में देगा, ठीक है। उसके बारे में हम बताएगा। आप लोग ध्यान से देखना। आप लोग का जो आप लोग सब लोग बीमार अलग अलग है, ठीक है, लेकिन थैली के अंदर जड़ी बूटी देगा। जड़ी बूटी किसको बोलते हैं उनसे आप लोग हम दिखा रहा है। ये है जड़ी बूटी, इसको बोलता है जड़ी बूटी। ये जड़ी बूटी देगा। सबका बीमार अलग अलग है, लेकिन ये जड़ी बूटी को पका के पीने का तरीका सेम होगा। एक को बोलना 100 को बोलना बात बराबर है, ठीक है। क्यों बोलने से ये इसको आप पता है, इसको पका के पीना है। आप लोग भी सब ऐसे ही पका के पीना होगा। ये जड़ी बूटी को पका के पीने का तरीका सेम होगा। बीमार सबका अलग अलग है, जड़ी बूटी को पका के पीने का तरीका सेम होगा। सिर्फ इसमें बर्तन सेंस होगा। सेंस किसमें होगा? जो कैंसर ट्यूमर पेशेंट होगा। कैंसर उनसे भी अलग अलग कैंसर होता है। ट्यूमर उनसे भी अलग अलग ट्यूमर होता है। जो कैंसर ट्यूमर पेशेंट होगा उन लोग मिट्टी का बर्तन में ये जड़ी बूटी को पका के पीना होगा। मिट्टी का बर्तन बोले तो मटका वगैरह में पका के पीना होगा। और जो कैंसर ट्यूमर नहीं होगा, दूसरा बीमार है, जो भी बीमार हो, कैंसर ट्यूमर को छोड़ के जो भी बीमार हो, उन लोग सब स्टील का बर्तन ये जड़ी बूटी को पका के पीना होगा, ठीक है। याद रखिए, कैंसर ट्यूमर पेशेंट मिट्टी का अपने ये जड़ी बूटी को पका के पीना। और जो कैंसर ट्यूमर नहीं होगा, दूसरा बीमार होगा, उन लोग सब ये जड़ी बूटी को स्टील का अपने पका के पीना, ठीक है। और एक बात ये है कि ये सब जड़ी बूटी का बारे में हम सब यूट्यूब में देके रखा हुआ है। मेरा चैनल है, आप लोग सर्च करना, उसमें मिल जाएगा। जिंतु सुतिया डट लड़ना सीखो। और डट सिर्फ ऐसा वाला डट है, हाँ, ऐसे लिखने वाला डट नहीं है, ठीक है। ऐसे डट लड़ना सीखो, जिंतु सुतिया डट लड़ना सीखो, ठीक है। उसमें सर्च करो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आप लोग को। तो चलिए, थैली के अंदर जो एक्स्ट्रा सामान देगा आप लोग, ऐसे प्लास्टिक वगैरह देगा, उसको घर में जाके एक जगह में सबको निकाल के रख लेना। बोतल वगैरह देगा, सबको ऐसे निकाल के रख लेना घर में एक जगह में जा करके। ये सब बोतल बारी में सब कुछ हम यूट्यूब चैनल में देके रखा हुआ है। आप लोग वीडियो देख लेने से मालूम हो जाएगा। अभी भी वीडियो कर लेना। सबको एक्स्ट्रा सामान को निकाल के रखना। थैली का अंदर जितना एक्स्ट्रा होगा उसको सबको निकाल के एक जगह में घर का अंदर सफाला जगह में रख दीजिए। रखने का आप लोग का थैली के अंदर सिर्फ जड़ी बूटी रह जाएगा। ऐसा जड़ी बूटी लुक रह जाएगा, ये जड़ी बूटी लुक रह जाएगा। तो ये जड़ी बूटी लुक को करना क्या होगा, घर का अंदर में जहाँ पे रूम में सीलिंग पंखा है या पंखा नहीं है, जिसका नहीं है तो नहीं है, जिसका है तो है, तो घर का अंदर रूम का अंदर में एक तो बड़ा वाला कारपेट बिछा लेना। सीलिंग पंखा का नीचे में बड़ा वाला एक तो कारपेट बिछा दीजिए। बिछाने का जितना थैली के अंदर जड़ी बूटी होगा सबको कारपेट में अनलोड कर दीजिए, निकाल दीजिए। निकाल करके दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कर लीजिए। मिक्सअप क्यों कर लेना उनसे, जो थैली के अंदर जड़ी बूटी होगा आपका, ऊपर में अलग है, नीचे में अलग है, बीच में अलग, सब उठल पुथल जहाँ होके बैठा है, लेकिन एक ही थैली के अंदर में है। तो इसलिए आपको कारपेट पे निकाल के दोनों हाथ से बराबर मिक्सअप कर लेना होगा। तो बराबर मिक्सअप कर लेगा तो सब इक्वल बराबर मिक्स हो जाएगा। मिक्सअप करने का बाद में जिस कारपेट में आप मिक्सअप किया, उसी कारपेट में धान जैसे सुखाता ऐसे फैलाना, उसको सुखाना। घर का अंदर छाया में सुखाना, धूप में सुखाना नहीं है। धूप में सुखाएगा, धूप जो इसका पावर खींच के ले जाएगा, जड़ी बूटी का पावर रहेगा ना, इसलिए घर के अंदर छाया में सुखाना। और सुखाने से दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करते रहना। पलटा पलटी क्यों करते रहना उनसे, जो थैली के अंदर जड़ी बूटी है उन लोग पूरा पूरी ताजा है, पूरा पूरी कच्चा है, ठीक है। देखिए पूरा पूरी ये सब कच्चा है, ताजा है, पूरा हरा हरा है। तो आप इसको पलटा पलटी नहीं करके चुपचाप से ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, नीचे से पंगस निकल के सड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पंगस नहीं लगने के लिए, नहीं सड़ने के लिए दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करते रहना। जब तक नहीं सूखता तब तक पलटा पलटी करते रहना। सुखाते भी रहना है और पका के पीते भी रहना है। आज कौन सी, आज से पका के पीना स्टार्ट कर देना। इसको जितना ताजा में पका के पिएगा उतना पावर ज्यादा है, सूखने थोड़ा पावर कम देगा, इसलिए आज पहुंच के आज से पका के पीना स्टार्ट कर देना। तो कितना मात्रा में इसको पका के पीना है बोलने से, पेशेंट अगर लड़का होगा तो जो पेशेंट है, जो बीमारी वही निकाल देगा, दूसरा कोई नहीं निकाल देगा। ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालेगा। पेशेंट अगर लड़का होगा तो राइट हैंड से 3 मुट्ठी, हाथ में जितना घुसता है। लड़का होगा राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालेगा। अगर लड़की होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड से बाएं हाथ से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालेगा, ठीक है ना। मेल राइट हैंड से 3 मुट्ठी, अगर फीमेल होगा तो उसका लेफ्ट हैंड से 3 मुट्ठी। सिर्फ पेशेंट ही निकाल देगा, दूसरा कोई नहीं निकाल देगा। 3 मुट्ठी निकाल दिया, पेशेंट का काम खत्म। घर का सदस्य, घर का कोई भी आदमी जड़ी बूटी को पेशेंट के लिए पका दे सकता है, पिला दे सकता है, कुछ नहीं है। लेकिन उसमें एक रुकावट है। बात का बात पकड़ लीजिए। मैं बीमार हूँ, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैं बीमार हूँ तो मैं 3 मुट्ठी को निकाल दिया। जो मेरा 3 मुट्ठी को मेरा बीबी, मेरा बेटी, मेरा बहन कोई पकाने जा रहे 3 मुट्ठी को, अगर उन लोग मेंस होगा तो जब लड़की का पीरियड होता है, जब महीना सिस्टम होता है, तो उसमें नहीं छू देना और नहीं पकाना हो, जड़ी बूटी पूरा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर पेशेंट खुद लड़की है तो हमको यहाँ से जड़ी बूटी ले रहा है, तो वो मेन से उसका अपना सामान है, छू भी सकता है, पका के पी भी सकता है, लड़की आदमी के लिए अपना सामान को। लेकिन किसी और का मेंस होकर नहीं छू देना है, नहीं पकाना है। उसका ने आप लोग जड़ी बूटी को जहाँ फैला के रखा है, सुखा के रखा है, वहां भी जहाँ तक आदमी को छूने देना नहीं है। क्यों छूने देना है?
कौन क्या बीमारी कोई मालूम नहीं है, इसलिए एक ही आदमी को उसको हैंडल करने देना। और जो 3 मिनट को निकाल के रख दे उसको 2 मिनट कूट लेना, उसको पीस लेना, क्योंकि गुटा गुटा चीज है इसमें, थोड़ा पीस लेने से आसानी होगा ये उनके रस निकालने के लिए। इसलिए 2-3 मिनट उसको कूट लेना। कूटने के बाद में जो कैंसर ट्यूमर पेशेंट होगा मिट्टी का अपने 3 मिनट को डाल दीजिए, और जो कैंसर ट्यूमर पेशेंट नहीं होगा, दूसरा बीमारी है, जो भी बीमारी हो, उन लोग सब स्टील का अपने 3 मिनट को डाल देना। डालने का तो उसका अपने पानी ऐड करना होगा। पानी क्यों ऐड करना बोलने से, ये जड़ी बूटी को खाएगा ना, उसका रस को पिएगा, इसलिए आपको पानी ऐड करना होगा। तो पानी कितना ऐड करना है, जैसे आप लोग खाना पकाने से चावल में पानी डालते हैं, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच ऊपर रहता है, ठीक उसी हिसाब से जड़ी बूटी नीचे रहना है, पानी 2 इंच ऊपर होना है। उसको 10-15 मिनट उबालना है, बॉईल करना है। 10-15 मिनट उसको बॉईल करने का ठंडा होने के लिए नमा देना। उस समय आपका पेशेंट को नाश्ता पानी खाना जो खिलाना है खिला लेना, खाली पेट में पिलाना नहीं है, क्योंकि दवा जो बहुत हार्ड है, खाली पेट में पिलाएगा पेशेंट और ज्यादा वीक होगा, इसलिए नाश्ता पानी खाना होना खिला लेना। नाश्ता पानी खाना होना खिलाने के बाद जो जड़ी बूटी आप 10-15 मिनट बॉईल करके नमक के रखा, तब तक वो भी ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने से आप करना क्या होगा, छकनी से छान लेना होगा। छकनी से छान करके सुबह आधा गिलास, दोपहर को आधा गिलास, शाम को आधा गिलास, दिन में 3 टाइम पीना उसको छान करके। जो सुबह में एक बार बॉईल किया, दोपहर और रात को बॉईल गर्म करना जरूरी नहीं है। सुबह का जो एक बार बॉईल किया वो 3 टाइम के लिए हो जाएगा, उसको सिर्फ आप लोग छान करके पीना होगा, ठीक है। अगर पेशेंट ज्यादा वीक है तो दिन में 2 बार पिलाना, सुबह और शाम को पिलाना। अगर ज्यादा ही वीक है तो बेड का हालत में तो डेली दिन का एक बार ही पिलाना छान करके, ठीक है। तो छान के पिलाएगा तो आपका छकनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आ जाएगा, जैसे चाय सामने से चाय पत्ती जैसा छकनी में आएगा, उसी हिसाब से ये भी ऐसा आएगा थोड़ा सा। तो छकनी में आने वाला जो थोड़ा सा जड़ी बूटी को फिर से वापस जिस बने बोल गया उसी बने में वापस डाल देना, रख देना। क्यों रख देना उनसे, जो 3 मुट्ठी जड़ी बूटी है वो 4 डेज तक पावर है। 3 मुट्ठी को आप 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना है। 4 दिन तो उसका पावर निकाल दे जाएगा, एक्स्ट्रा आप कुछ डालना नहीं है। आप सिर्फ डालना है तो पानी, उसका उबालना, उसको छान के पीना, उतना आपका काम है। 3 मुट्ठी को 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना है। आज जिस बर्तन में आप जड़ी बूटी को पका के पिया है, रस को पीने का उसी बर्तन में जड़ी बूटी को ऐसे रहने देना। कल जब पीने का समय होगा आप बर्तन में सिर्फ पानी डाल दीजिए, 2 इंच ऊपर करके 10-15 मिनट उबालना, सुबह शाम दोपहर को छान करके पीना। ऐसा करके आप 3 मुट्ठी को 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना। 4 दिन कंप्लीट, 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पावर खत्म, उसको फेंक देना। फिर से आप जहाँ सूखा के वहां से 3 मुट्ठी ले लेना। लड़का से राइट हैंड से, लड़की से लेफ्ट हैंड से। 3 मुट्ठी को सेम प्रोसेस, 4 डेज, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूज नहीं है ना इसमें जड़ी बूटी में? नहीं। उसका बाद जब ये जड़ी बूटी को आप लोग ले जाएगा, थैली को इसको बांध के मत ले जाना, इसको एयर पास होने देना, हवा पास होने देना, क्योंकि अंदर में जड़ी बूटी बहुत गर्म है, ठीक है। तो उसको हवा पास नहीं हो तो क्या होगा, गर्म का वजह से पानी होगी, सड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए खुला ले जाना। आप लोग दूर ले जा रहे हैं तो उसको हो सकता है तो 1-2 बार ऐसे हिला उला के लेके जाना रास्ता में, ठीक है। उसका बाद में ये जड़ी बूटी को जहाँ में आप लोग फैला के रखा है, सुखा के रखा है, उसमें ये जड़ी बूटी को कोई कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए आएगा तो इसको गंदा लगना नहीं है। क्यों गंदा लगना नहीं उनसे, ये जड़ी बूटी जो ऑर्गेनिक है, इसमें कोई हम लोग केमिकल नहीं डाला, तो इसलिए इसमें कीड़ा मकोड़ा कोई खाने के लिए आएगा, उसको गंदा लगना नहीं है। और दवा को धोना नहीं है, जड़ी बूटी को धोना नहीं है, क्योंकि कुछ पाउडर भी ऐड किया हुआ है। धोने से पानी का असर चला जाएगा। हम लोग धो के ऑलरेडी अच्छा से सफा करके रखा, धोना नहीं है, ऐसे पका के पीना होगा, ठीक है। उसका बाद में अपना मौसम का अपन में जड़ी बूटी को आप जहाँ फैला के रखा है, मेरे यहाँ पे तो बरसात हो रहा है, आपका वहाँ पे धूप भी शायद निकल रहा होगा। जहाँ में धूप निकल रहा है थोड़ा सूखने में जल्दी सूख जाएगा, और जहाँ में बरसात गिर रहा है, दे रहा है, वहाँ पे सर सूखने के लिए तकलीफ समय लगेगा। इसलिए आप लोग अपना मौसम का अपन में जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तो कोई कंटेनर में, कोई डब्बा के अंदर घुसा के रखना, स्टोर करके रखना, वहाँ से निकाल के पका के पीते रहना। क्योंकि ये थैली का जो जड़ी बूटी आप लोगों को 3 महीने के लिए दिया, 1-2 दिन के लिए नहीं दिया, ठीक है। तो 3 महीना तो सुखाना जरूरी नहीं है। जब अच्छी तरह से सूख जाएगा थैली ये एक कंटेनर में घुसा के रखना, वहाँ से निकाल के पका के पीते रहना। तो चलिए और आगे बढ़ता हूँ। ये ग्रीन पानी, ये नोजल ड्रॉप है, ये सबको दिया जाएगा, ठीक है। अभी जो मिला और बाद में इनको मिलेगा, तो जो मिला और जो नहीं मिला बाद में मिलेगा। इसको करना क्या होगा, बोतल अलग अलग हो सकता है। ये ग्रीन पानी जो आपका, ये नाक में डालना होगा, नाक का छेंदा में। सुबह ये नाक का छेंदा में 3 ड्रॉप डालना। फार्मेसी में ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर ले लेना। सुबह 3 ड्रॉप बोथ साइड में डालना, और रात को भी 3 ड्रॉप डालना। फार्मेसी में ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर ले लेना। दिन में 2 बार डालना, सुबह 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप, रात को भी 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप, यानी कि 12 ड्रॉप्स होगा। इसको फ्रिज में रखना, ठीक है। फ्रिज से निकाल के ढालते रहना। जिसका फ्रिज नहीं, कोई नहीं है, हो जाएगा। फ्रिज जिसका है उसका ये करना। और ये देखो कैंसर ट्यूमर का जो होगा इसको कंटिन्यू करना। जो कैंसर ट्यूमर है, दूसरा बीमार उन लोग तो नहीं, उनसे भी हो जाएगा। जो कैंसर ट्यूमर है उसको इसको डेली ढालना होगा। तो डेली ढालने के लिए इसका देखिए, इसका पौधा का नाम आसामी से बोलते हैं उसको ड्रूनबॉन। तो आपका इंग्लिश में उसको नाम को ढूंढेगा तो ल्यूकास एक्सप्रा प्लांट आप इसको ये करना, सर्च कर लेना, मिल जाएगा।
तो उसको करना क्या होगा, प्लांट को 2-3 पोधा उखाड़ लेना, जड़ को काट के फेंक देना, ऊपर का धो के छोटा सा काट के सबको कूट देना, 5 मिनट से कूट के आधा गिलास पानी के रस को निकाल लेना, ऐसा रस निकाल जाएगा। ठीक है ना, ये 100 बीमार के लिए ये जो उसका बाद में ये सब येलो पानी भी देगा, जो जो मिला और जो जो बाद में मिलेगा ये येलो पानी। ठीक है, बोतल अलग अलग हो सकता है, लेकिन पानी जो सेम होगा, जो भर्ती होगा। तो उसको करना क्या होगा, ये ढक्कन से पीने से भी या ये ढक्कन से पीने से भी सुबह 3 ढक्कन खाली पेट में ये पानी को पीना, और शाम को भी 3 ढक्कन खाली पेट में ये पानी को पीना। उसमें कुछ एक्स्ट्रा उसमें मिलाना नहीं है। सुबह 3 ढक्कन खाली पेट में, शाम को 3 ढक्कन खाली पेट में। उसके बाद में वही सेम कलर का एक तो ये पानी मिलेगा। ये जो संजीवनी पानी है, ये हो गया केसर पानी, ये हो गया संजीवनी पानी। ठीक है, ये संजीवनी पानी को करना क्या होगा, जो हाफ वाला मिलेगा आप लोग को, डेली दिन का 12 बजे को खाना खाने के बाद में आधा चम्मच पीना, ज्यादा पीना नहीं है। जो टीस्पून होता है, छोटा वाला चम्मच होता है ना, उसका चम्मच से आधा चम्मच सुबह रात दिन को 12 बजे को खाना खाना, डेली आधा चम्मच पीना। खाली पेट में पीना नहीं है, खाली पेट पिएगा माथा चक्कर आएगा, और ज्यादा पीने से भी माथा चक्कर आएगा। खाना खाने के बाद ही पीना, डेली आधा चम्मच पीना। ठीक है, ये येलो ये पानी। उसका बाद में ये स्टोन पानी है, गोल्ड ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, ये पानी देगा, काला वाला पानी, जो जो मिला और जो जिस चीज को मिलेगा। तो उसको करना क्या होगा, ये पानी जिस जिसको मिला है और जो आपका गोल्ड ब्लैडर किडनी स्टोन होगा, ये पानी देगा। तो करना क्या होगा, जब ये जड़ी बूटी का रस को हम पीने के लिए बोला, सुबह शाम 2 बार को पीने के लिए बोला ना, जो सुबह का जिसका रस को पिएगा जड़ी बूटी का, ये जड़ी बूटी का रस को जब पिएगा, पीने का आधा घंटा के बाद में इसका पानी को इतना निकालना, उसको 2 मिनट गर्म करना है, गरम पी लेना। उसको पीने का फिर 1 घंटा वेट करना होगा। 1 घंटा का हमने फिर से इतना निकलना, उसको भी 2 मिनट गर्म करना होगा, गरम पी लेना। उसको पीने का फिर 1 घंटा वेट करना, 1 घंटा का हमने फिर से इतना निकलना, उसको भी 2 मिनट गर्म करना, गरम पी लेना। उसको पीने का फिर 1 घंटा के बाद में इसको निकलना, 2 मिनट गर्म करना, गरम पीना। मतलब एक दिन में ये बोतल का पानी को, काला पानी को 4 घंटा में 4 भाग में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, जो जो मिला है और जो जो मिलेगा। ठीक है ना। उसका बाद में ये हॉर्लिक्स पाउडर दिया, ये विटामिन पाउडर है। 1 चम्मच सुबह 1 गिलास पानी गर्म पानी में घुल के पीना, पानी गर्म पानी में। ठीक है, खाली पेट में पीने से भी होगा या खाना खाने पीने से भी होगा। और 1 चम्मच शाम का 1 गिलास पानी गर्म पानी में घुल करके पीना, दिन में 2 चम्मच पीना। खाली पेट में पीने से भी होगा या खाना खाने पीने से भी होगा, दिन में 2 चम्मच पीना। उसका हो गया। उसका बाद में ये ग्रीन टी है ये। इसको करना क्या है, जैसे आप लोग चाय पीते, चाय पत्ती थोड़ा सा ऐसा देता है, आधा कप पानी में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना ऐसे दे देना, देकर उसको उबालना, 5-6 मिनट बॉईल करना, उसका छान करके पानी को पीना। ठीक है, जब तक है तब तक इतना थोड़ा डाल के पीते रहना ये ग्रीन टी। दिन में कितना बार पिएगा? जब भी जितना भी पियो, कुछ नहीं। उसका बाद में किसी को देगा, देखो ये हो गया उल कोसू, ये हो गया सेमा कोसू। किसी को ऐसा सिंगल देगा, किसी को ऐसा 1 सिंगल देगा, किसी को ऐसा 2 भी देगा साथ में, क्योंकि बीमार के हिसाब से है। तो इन लोगों को घर में जाके अच्छा से एक ही बार धो लीजिए, बार धोना नहीं है। बार धोएगा, पानी लगेगा, सड़ जाएगा। ठीक है, और इसका छिलका उलका छिलने से भी सड़ जाएगा। जरलुक है तो हाथ से ऐसे निकाल देना, निकल जाएगा। छिलका उलका छिलना नहीं है। धोने के बाद में जहाँ आप जड़ी बूटी को फैला के रखा, सुखा के रखा है, उसका बगल में एक तो न्यूज़पेपर बिछाना कोचुल को, उसका ऊपर में न्यूज़पेपर रख देना। रखने का छोटा टुकड़ा, जितना टुकड़ा आपका निगलने का कैपेसिटी होगा, मतलब पकड़ लीजिए, एक छाना दाना का हिसाब से या तो एक मटर दाना का हिसाब से काट लेना होगा। इतना टुकड़ा हिसाब से, इतना टुकड़ा सब लोग निकल पाएगा। छोटा सा टुकड़ा एक कैप्सूल के हिसाब से काट करके उसको जिम में रखे, पानी से निकलना है, उसको चबाना नहीं है। कोचू जो बहुत खुजली है, आप जब धोएगा उसमें हाथ उड़ आपका खुजली होना शुरू हो जाएगा। तो आपका जिम में रख के पानी से निकलने से जिम में खुजली, गले में फंसने का चांसेस है। और आप चबाएगा तो अभी क्या, आपका मुंह फूल जाएगा, पूरा हनुमान बन जाएगा। आप आदमी को बात नहीं कर पाएगा, 1-2 हफ्ता तक खाना वाना भी नहीं खा पाएगा 1-2 हफ्ता। इसलिए चबाने का गलती मत करना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को यहाँ में अच्छे से समझ के जाना। आप लोग अपना जगह में जाएगा, हम लोग को तो ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, और बात का बात फोन नहीं मिलने से भी आप लोग को दवा का नाम कौन सी नहीं मिलेगा। यहाँ में तो ऐसा होगा तो आपकी अभी की अभी आप लोग को ठीक कर देगा, पर वहाँ में आप लोग नहीं मिलेगा। इसलिए उसको होशियार करना, चबा के खाना नहीं है। ठीक है, और जीभ में रखे, पानी से निकलने से आपका जीभ में खुजली और गले में फंसने का चांसेस है। तो जीभ में खुजली नहीं होने के लिए, गले में नहीं फंसने के लिए उपाय है। क्या उपाय है? उनसे दुकान से आटा ले लेना, रोटी खाना आटा मिलता है ना, पाउडर पैकेट, आधा केजी पैकेट ले लेना। पैकेट से फाड़ के गोत्र में इतने से आटा निकाल लेना, पाउडर को, तो पानी से मार के उसको नरम कर लेना। जब आटा नरम हो जाएगा, एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, पकड़ लीजिए, आटा नरम जब हो जाएगा, हाथ से दबा के ऐसे चपटा कर लीजिए। करने के बाद में कोचू का टुकड़ा को आटा को में ऐसा ढालना, ढाल के उसको ऐसा कवर कर देना। मोमो में जिस तरह पैक कर दो, उसी हिसाब से ऐसे कवर करना, गोली बना देना। तो ऐसा होने से आटा का अंदर कोचू जो रह जाएगा, आटा जो खुजली को बचा देगा। ठीक है, तो उसको गोली बना के जीभ में रख के कच्चा पानी से निकलना होगा। आटा भी कच्चा होना होगा, कोचू भी कच्चा होना होगा।
अगर आप आटा को पकाएंगे तो खुजली फिर बाहर निकल जाएगा, तो मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए आटा को पकाना नहीं, आटा भी कच्चा होना है, कुछ भी कच्चा होना है। खाना कब होगा? सुबह 2 टुकड़ा खाली पेट में, शाम को 2 टुकड़ा खाली पेट में। 2 टुकड़ा क्यों बोला उनसे? इसमें 2 वैरायटी का दिया, 2 जाट का दिया, इसलिए सुबह 2 टुकड़ा, शाम को 2 टुकड़ा, और जो सिंगल मिला सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा खाना। तो हम अभी दिखा रहे हैं आपको, ये उलकोसु। जब इसको खाएगा छोटा सा 1 टुकड़ा काटना, इसका छिलका को फेंक देना, छिलका जो बहुत मोटा है। मीट को आटा से लपेट के पानी से निगलना, सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा, ठीक है। खाने समय भी काट लेना, नहीं तो एडवांस काट के मत रखना, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। और ये है सेमागोसु, ठीक है। इसको भी छोटा सा 1 टुकड़ा करना, छिलका उलका फेंकना नहीं है, आटा से लपेट के पानी से निगलना, सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा। इसको आगे खाने से भी होगा, ये इसको आगे खाने से भी होगा, लेकिन एक का पीछे एक खाना, ठीक है ना। इसका छिलका फेंकना, इसका छिलका फेंकना जरूरी नहीं है। उसका बाद में और उसका साथ में सीता प्याज भी देगा। ये है प्याज, सीता प्याज बोलते हैं उसको, लाल वाला। उसको घर में जाके ये पकौड़ से काट दो, मटर से काट दो, काटने के इसका छिलका को टालना, छिलका को ऐसे निकाल दो, निकल जाएगा, ठीक है। निकलने का उसका बर्डन को, जो अच्छा वाला पार्ट को, छोटा सा 1 टुकड़ा, एक लहसुन कली, लहसुन कली को मालूम है ना, लहसुन मालूम है ना, एक लहसुन फूटा, लहसुन कली का हिसाब से उसको काट लेना। हर शाम को काट करके, गोल से काट करके, अच्छा से धो के, कूट करके, आधा गिलास पानी में भिजा के रखिए। सुबह पानी को छान के पीना, खाली पेट में पीने से भी होगा या खाना खाने का पीने से भी होगा। हर रात को खाना या हर रात को एक लहसुन कली का हिसाब से कूट करके आधा गिलास पानी में भिजा के रखिए, सुबह पानी को पीजिए, ठीक है। उसका बाद में आपका किडनी डैमेज के लिए, शुगर के लिए, ठीक है, आपको ये देगा, ऐसा बूटी देगा। ये सब बूटी ज्यादा नहीं, 15-20 दाना जैसे ले लेना, थोड़ा सा इतना। सुबह इतना, कला नो चबा के खाना, खाली पेट में खाने से भी होगा या खाना खाने से भी होगा। दोपहर को इतना, शाम को इतना, दिन में 3 टाइम खाना उसको। इसका जो ये प्लास्टिक में देगा, प्लास्टिक वाला को करना क्या होगा, घर में कोई आपका डब्बा होगा, डब्बा में स्टोर करके रखना, वहां से निकाल निकाल के खाते रहना। उसको धोना, सुखाना, पकाना कुछ नहीं है, सिर्फ निकालना, कलाना को चबा के नील देना, ठीक है ना, फेंकना नहीं है। हाँ, दिन में 3 टाइम खाना है इसको। उसका तो ये नोजल ड्रॉप से ऑलरेडी बोल चुका है, ये सबको देगा, वो हो गया। उसका बाद में ये पट्टा, इंसुलिन पट्टा जो जो मिला है, मत जाइए आप लोग, कोई भी मत जाइए थे, इसमें खान पान भी बहुत रेस्ट्रिक्ट है, आप लोग ध्यान से सुनना। ये पट्टा जो जो मिला, 3 पट्टा सुबह खाली पेट में अच्छा से धो के चबा के खाना, काला नमक के साथ खाना। उसको आप ये करना नहीं है, क्या बोलता है, खाली पेट में खाना होगा, चबा के खाना, अंदर पूरा निगल देना, फेंकना नहीं है। सुबह 3 पत्ता काला नमक चबा के पूरा अंदर घुसा देना। 3 पत्ता दोपहर का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबा के खाना। 3 पत्ता शाम को, रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबा के खाना, पूरा अंदर घुसा देना। जितना थैली का अंदर पट्टा होगा, पत्ता को पहले खत्म कर लीजिए, ठीक है। क्यों खत्म कर लेना उसे, नहीं तो पत्ता लोग पक जाएगा, सड़ जाएगा, खराब होगा, इसलिए पत्ता को आगे खत्म कर लेना। पत्ता खत्म होने का आपका सिर्फ ऐसा डांटी बच जाएगा, पत्ता खाने का सिर्फ ऐसे डांटी बच जाएगा। तो ये डांटी को करना क्या होगा, जो पेशेंट उनका हाथों से सुबह इतना टुकड़ा खाली पेट में धो के चबा के खाना, दोपहर को इतना, शाम को इतना। पत्ता को जिस तरह खाए ऐसे खाली पेट में काला चबा के अंदर घुसा देना। तो मतलब डांटी जैसे कैसे रहेगा, सरेगा नहीं, इसलिए पत्ता को आगे खत्म करो, उसका डांटी को खाना। तो उसका बाद इसका फ्रेश रखना होगा, जिंदा रखना होगा। तो जिंदा रखने के लिए करना क्या पड़ेगा, घर में अगर फ्रिज है तो प्लास्टिक से निकाल के, जो बनाना लीव्स है, केला का पट्टा, केला का पट्टा से लपेट के फ्रिज के अंदर रखना। जब जब खाने का समय तब तो फ्रिज से निकाल के खाना। अगर जिसका पास फ्रिज नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्री फ्रेश रहेगा। प्लास्टिक से निकाल के एक बकेट के अंदर डाल देना, आधा बकेट पानी डाल देना। पानी को दिन में 2 बार 3 बार फ्रेश पानी डालते रहना, ये भी फ्रेश रह जाएगा, ठीक है। उसका बाद में आप लोग कोई पाइल्स वाला भी आया होगा पेशेंट, ठीक है, तो पाइल्स वाला के लिए एक मूली जैसा वाला लंबा वाला देगा, ठीक है ना। तो वो मूली के जैसा लोगों को करना क्या होगा, डेली हर रात को खाना खाने के बाद में आधा इंच का हिसाब से, इतना टुकड़ा हिसाब से उसको गोल से काट लेना। खाना खाने के रात को अच्छा से धो करके चबा के अंदर घुसा देना, गिल देना है, ठीक है ना, फेंकना नहीं है, ठीक है। हर रात को आधा इंच का हिसाब से चबा के खाना। सफेद होगा, मूली जैसा होगा, उसको आधा इंच का हिसाब से हर रात को खाना। क्योंकि यहाँ में पाइल्स वाला आया क्या कोई पेशेंट यहाँ पे, अब दवा मिला है नहीं मिला है ना, ऐसा मूली देगा, उसको हर रात को इतना टुकड़ा आधा इंच का हिसाब से काट के चबा के खाना। हाँ, ये देखो, ये साला देगा, उसको यहाँ से काट के फेंक देना। इसको उसका डेली इतना टुकड़ा आधा इंच के हिसाब से हर रात को खाना खाने के इतना टुकड़ा साल्टों से गोल से काट के धो के चबा के खाना। हाँ, रात को खाना, सो जाना, ठीक है। तो अभी आप लोग खान पान के लिए क्या खाना होगा, क्या नहीं खाना होगा, जब 101 बीमार के लिए हम ऑलरेडी बता चुका है ना। देखो, हाँ, सुबह और शाम को लेना। तो खान पान के लिए आप लोग ध्यान देना। यह भी हम लोग का बहुत रेस्ट्रिक्ट है, क्या खाना है क्या नहीं खाना हम उसको बोलने जाएगा। हम जैसे बोलते हैं ऐसा करना आप लोग जरूर अच्छा होगा। जैसे कि आप लोग एलोपैथिक डॉक्टर का मेडिसिन जब लेता है,
डॉक्टर भी बोलता है ये मत खाओ वो मत खाओ, ठीक उसी हिसाब से आप लोग हम लोग से यहाँ से ले रहे हैं तो हम लोग भी बोलता है कि ये मत खाओ वो मत खाओ। क्यों बोलता है? आप लोग को अच्छा होने के लिए, आपका भलाई होने के लिए हम लोग ये बोलता है। इसलिए ध्यान से सुनना, जिस चीज़ को माना किया उसको मत खाना। जैसे कि बात का आपका वो पसंद वाला चीज़ है तो हम मना किया, वो सुन करके आप 20 दिन तक या 30 दिन तक रुक गया ना, उसका खाने दिल होते रहेगा। तो आप खाने दिल होगा, थोड़ा से भी इतना से भी खाएगा, आपका 20 दिन रुकने का मतलब नहीं होगा, फिर लेवल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए जब तक अच्छा नहीं तो मत खाइए। अच्छा होने का जितना खाना है खाइए, दोबारा बीमार नहीं निकलेगा। लेकिन आज अच्छा हो गया आज ही खाएगा ऐसा नहीं है। नहीं मुझसे अच्छा होने के बाद आपके 25 डेज रुकना या तो 30 डेज रुकना, उसका खाना दोबारा बीमार नहीं निकलेगा। तो ध्यान से सुनिए सबके लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कोई भी पेशेंट मीट मच्छी मत खाओ, कोई भी मीट कोई भी मच्छी, कोई बोलता है लोकल कोई बोलता है चांदनी, और सब नहीं होगा। मीट बोलकर मीट, मच्छी बोलकर मच्छी, छोटा हो या बड़ा हो कोई भी नहीं खाएगा। कोई भी पेशेंट मीट मच्छी दूध दही कोल अंडा पेप्सी कोको कोला चिप्स बटर ब्रेड सनी गुड़ फास्ट फूड जंक फूड मोमो चाउमीन फ्राइड राइस सब नहीं होगा। इवन बिस्कुट वगैरह भी नहीं खाएगा, शुगर फ्री बिस्कुट तो नहीं खाएगा, बाकी बिस्कुट तो बहुत दूर का बात है, ठीक है। नो केमिकल प्रोडक्ट, नो एनिमल प्रोडक्ट, नो सुगरी आइटम्स। आप फ्रूट में से बनाना केला को खाना नहीं है, ड्राई फ्रूट में से आप किशमिश को खाना नहीं है। उसका मिल्क से दूध से जितना प्रोडक्ट होता है घी मक्खन पनीर बटर दूध दही लस्सी पिएगा नहीं खाएगा नहीं, शनि गुड़ को खाएगा नहीं है। उसका में आपको फास्ट फूड जंक फूड मोमो चाउमीन बिस्कुट वगैरह सब कुछ मत खाना। और जब हम जड़ी बूटी लेते हैं तो फिर डॉक्टर का मेडिसिन भी एक साथ नहीं ले पाएगा। दोनों को एक साथ लेगा तो क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई जिस तरह होता है ऐसे होगा, एक यहाँ से मारेगा एक यहाँ से मारेगा, पेशेंट बीच में आधा मरा होकर मर गया। इसलिए आप एक ही रास्ता चुनना होगा। आपको आप नहीं बोलते कि मेडिकल मत करो, हमको इसको हम उसको नहीं बोलते हैं। आप लोग को बोलता है कि एक ही रास्ता चुनना है जिसको आपको सही लगता है, ठीक है ना। और जब हम लोग जड़ी बूटी ले लेगा अंदर घुसेगा, अंदर का जो पुराना बीमार वो बाहर निकल जाएगा, ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा? आप लोग ऑलरेडी एलोपैथिक खा के अंदर में बीमार को छुपा के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है। जब हम लोग का दवा अंदर घुसेगा ना, अंदर का जो पुराना बीमार वो बाहर निकल जाएगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा से आप लोग घबराना नहीं है, वही एक सिम्टम में अच्छा होने के लिए हो रहा है। हम लोग का दवा जो आपको असर हो रहा है अच्छा होने के लिए, वही एक सिम्टम है। तो ज्यादा हो गया बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो एक दो दिन हमको स्टॉप करके टाइमिंग के लिए इमरजेंसी डॉक्टर का हेल्प एक दो दिन उसमें ले लेना है। एक दो दिन डॉक्टर का हेल्प लेने के डॉक्टर का छोड़ के फिर आस्ते आस्ते हमको इसको कंटिन्यू स्टार्ट कर देना, आप लोग जरूर अच्छा हो जाएगा। उसका दाल में से मसूर दाल को मत खाइए, मसूर दाल को छोड़ के जो भी डालो सबको मिक्सअप करके खाना, वहां से आप लोग को प्रोटीन मिलेगा। दाल में से मसूर दाल को मत खाइए, मसूर दाल को छोड़ के जो भी डालो सबको मिक्सअप करके खाना, वहां से प्रोटीन मिलेगा। उसका बाद में खट्टा चीज, खट्टा बोलते तो टेंगा, जो भी खट्टा आमला इमली नींबू बहुत सारा खट्टा है, खट्टा डेली खाओ। खट्टा जितना खाएगा 20-30% बीमार जो खट्टा है खट्टा खाना है। तीता जो कड़वा खाने मन से हफ्ता में एक बार खाइए या नहीं खाने से होगा, लेकिन खट्टा खाना जरूरी है। जो आपका अल्सर कैंसर उन लोग डर लगता है, पेट के अंदर घाव है, खट्टा खाने से पक जाएगा ऐसा सोचता है, पकेगा जरूरी है। गंदा को वो पका देगा तो आपका पकने से भी लेटिंग पेशाब से निकल जाएगा। वो लेटिंग पेशाब से निकालने के लिए क्या करना होगा, डिटॉक्स करना होगा। उसका बारे में बात नहीं बताएगा। पहले खट्टा जैसे भी हो जितना भी हो डेली खाना खट्टा। उसमें से 3 बीमारी 3 खट्टा से मत खाइए। कौन सा बीमारी कौन सा खट्टा ध्यान से सुनना। जिसका मलेरिया होगा, जिसका टाइफॉइड होगा, जिसका ब्लड कैंसर होगा, महिलाओं में ब्लड कैंसर में आएगा, आप लोग वो 3 खट्टा को मत खाना। 3 बीमारी कौन सा बेला, मलेरिया टाइफॉइड ब्लड कैंसर जिसका होगा उन लोग 3 टेंगा से मत खाओ, 3 खट्टा से मत खाना। कौन सा खट्टा ध्यान से सुनना। पाइनएप्पल अनारस को मत खाना। बम्बू सूट जो बम्बू टेंगा बम्बू का जल को मत खाना। उसका ना आपका लेमन नींबू टेंगा वो नहीं खाना। मलेरिया टाइफॉइड ब्लड कैंसर है तो, अगर नहीं है तो सब खट्टा खा सकता है। और खट्टा खाने का साथ साथ आपको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। खट्टा जो आपका गंदगी को पेट के अंदर जमा कर देगा, डिटॉक्स जो आपका गंदगी को बाहर निकाल देगा। तो डिटॉक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो छत में आता है पानी कुमड़ा, साल कुमड़ा बोलता है ना, एसगट, ठीक है, सफेद पेठा इतना टुकड़ा लो, उसका छिलका को फेंक देना। एक क्यूक्यूम्बर छिलका को फेंक दो, एक मूली छिलका को फेंक दो, एक गाजर छिलका को फेंक दो, एक मुट्ठी धनिया एक मुट्ठी पुदीना धो लेना, धो करके छोटा सा काट के मिक्सी में मार देना, पानी 5 गिलास ऐड कर देना, गोल नींबू का रस एक तो ठीक से निचड़ देना, खट्टा ठीक से निचड़ देना, काला नमक घोल करके फ्रिज के अंदर रख देना। जब जब आप लोग पानी पीने मन से तब तो उसको फ्रिज से निकाल कर पीना। जितना मतलब एक दिन में जैसे 5-6 गिलास पीना, तो अंदर का जितना गंदा लोग सब लेट्रिन पेशाब से सफा होगा, क्लियर होगा। अगर अवेलेबल तो हर दिन करना, अवेलेबल नहीं से महीना में जैसे 10-12 डिटॉक्स को कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। उसका जो पत्थर होगा, जो स्टोन है पेट के अंदर, जो पत्थर है गोल बर्नर हो या किडनी स्टोन हो, वो पत्थर को देखो, पत्थर आपको बना सकते हैं, आप पिघला भी सकते हैं। तो पत्थर को आप करना क्या पड़ेगा, पत्थर को आपको ये होने के लिए निकालने के लिए पाइनएप्पल गलाता है पत्थर को, ठीक है, ओमरा गलाता है, दुबोर टेंगा गलाता है, टेकेसी टेंगा गलाता है, हींग गलाता है, ओमरा गलाता है, टेकेसी टेंगा बोला, दुबोर टेंगा बोला ना, उसका में सुगर कैन गलाता है, गन्ना जो कुहियार वो गलाता है, उसका में पानी कुमड़ा गलाता है,
तो आप डेली पाइनएप्पल दिन में 2-3 खाना, अनारस 2-3 खाना काला नमक के साथ में, 1 हफ्ता में आपका वो पत्थर गायब होगा। और जिसका नाम बोला उसका करते रहना, गायब हो जाएगा। डिटॉक्स करना, डिटॉक्स से निकल जाएगा, लेटिंग प्रोसेस वो निकल जाएगा। जब पत्थर टूट के निकलेगा तो दर्द होगा पेट में, तो दर्द को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधा गिलास पानी ले लो, काला नमक हिसाब से ढाल के उसको उबालो, 5 मिनट उबाल करके गरम गरम पियो। हो सकता है तो काला तुलसी, काला तुलसी इतना से 1 मुट्ठी डाल के उसको उबाल के पियो, हवा में गायब कर देगा। 3-4 दिन में उसका दर्द गायब हो जाएगा और 1 हफ्ता में का पत्थर गायब हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसका बाद में उसको डेली करना, जो हम जिसका नाम बोला अभी पत्थर गलाने के लिए। उसका बाद में पानी को बॉयल मत पीजिए, पानी में बहुत सारा कीड़ा होता है, उसमें कोई कीड़ा हमका बदन के लिए अच्छा होता है। आप लोग बॉयल करके पिएगा, कीड़ा जो मर जाएगा, पानी जो हमका बदन के लिए काम नहीं है। पानी को फिल्टर करके फ्रिज में रख के पीना, लेकिन बॉयल करके पीना नहीं है। उसका बाद में आप लोग प्याज, मिर्चा, लहसुन, घुटाला मसाला खा सकता है, मस्टर्ड ऑयल धरा या तो सरसों या तो इंजन ऑयल, वो सब ले सकता है। बाकी ऑयल लेगा नहीं है। वो जो साग सब्जी सीजन में निकलता है उन लोगों को खाइए। अन सीजन का अन टाइम का साग सब्जी मत खाइए। अन सीजन का अन टाइम का साग सब्जी क्यों मत खाओ, उनसे उसको केमिकल से जिंदा करके रखता है। आप लोग सब्जी खरीद खा लेगा, पर पता नहीं केमिकल है क्या नहीं है। तो अन सीजन का तो केमिकल ही होगा। जब केमिकल पेट के अंदर जाएगा, आप बीमार हो जाएगा फिर से। अब बीमार होके, और जब बीमार ज़्यादा होगा, घर वाले भी परेशान होगा, आपको तकलीफ भी होगा। इसलिए केमिकल साग सब्जी को मत खाओ, जो सीजन में निकलता है उन लोगों को खाना। और जब हम जड़ी बूटी ले रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ खाते रहना, खाली पेट में रहना नहीं, क्योंकि हमका दवा बहुत हार्ड है। ठीक है, क्योंकि हमको दवा से भी लड़ना पड़ेगा, इसलिए कुछ कुछ खाते रहना, खाली पेट में रहना नहीं है। उसका में कैंसर ट्यूमर को काटने के लिए डेली एक कच्चा पपीता 1 टुकड़ा छिलका उतर के कच्चा चबा के खाना, कैंसर ट्यूमर काटेगा। क्यूक्यूम्बर छिलका उतर के कच्चा खाना, मूला, गाजर, पानी कुमड़ा छिलका उतर के कच्चा खाते रहना, वो कैंसर ट्यूमर को काटता है। उसका बाद में आपको लास्ट फॉर्मूला कैंसर ट्यूमर के लिए, सुबह उठ करके इतना टुकड़ा पीपल का छिलका सांस बंद करके ले लेना। उसका बाद में आपका जो कटहल घास है, कटहल घास का भी छिलका इतना टुकड़ा, वो भी सांस बंद करके ले लेना। उसका जो शैतान घास, सतियाना बोलते हैं आसामीज में, उसको बोलता है डेविलिस इंग्लिश में, उसका भी आधा टुकड़ा, वो भी सांस बंद करके ले लेना। उसका अर्जुन का छिलका इतना टुकड़ा, वो भी सांस बंद करके लेना। जो सजना है, सजना का भी छिलका इतना टुकड़ा, सांस बंद करके लेना। सांस बंद करके क्यों लो, बन से पेड़ पौधा भी जिंदा है, हम लोग भी जिंदा है, पर हम लोग मीट मच्छी खाने वाला। जब छिलका लेने समय, सब दवा लेने समय सांस लगेगा दवा उसमें, तो दवा जो काम नहीं आएगा। और जिस पेड़ पौधा का नाम बोला उसमें कुछ कुछ होता है गच्ची में, हो सकता है तो उसको प्रार्थना करके कुछ दुआ मांग के लेना। आप उसको मानेगा तो आपको भी वो मानेगा। छिलका को लेने का, छिलका को अच्छे से साफ करके धो करके छोटा सा काट करके पीस देना। साथ में कच्चा हल्दी 1 मुट्ठी ले लेना, काला तुलसी 1 मुट्ठी ले लेना, पान पत्ता 5-6 ठू ले लो, आकोन पत्ता जो आग पात बोलता है यहाँ में है, ये आकोन पत्ता है, आग पत्ता 1 पत्ता ले लेना। उसका जवा फूल 6 ठू ले लो, फूल लेने से पत्ता 1 मुट्ठी ले लेना। जो छुई मुई है, तासमीनोर जो आपका ये क्या बोलता है आपका लाजुकी लोटा 1 मुट्ठी ले लेना। उसका जो दूब का से दुबोरी बन जड़ का साथ 1 मुट्ठी ले लेना। उसका बाद में आपका मेहंदी का पत्ता, मेहंदी का जेतुका का पत्ता 1 मुट्ठी ले लेना। उसका अनार का पत्ता नहीं, छिलका, दालिम छिलका ले लो, अच्छे से उनको धो लेना। उसका बाद में ड्रूनमोन का पत्ता 1-2 ठू ले लेना, पत्ता बोलते हो पौधा गच्ची, लिक्वास एक्स्ट्रा प्लांट का 2-3 पौधा लेकर अच्छा से सबको धो करके एक साथ कूट देना। कूटने का एक स्टील कप में ढाल देना, पानी 6 गिलास डाल देना। आज बनाए तो उसी बोर्ड में ऐसे रहने देना। कल का दिन का 12 बजे को खाना खाना, डेली 1-1 गिलास उसको छान करके पीना। ठीक है, पकाना उकाना कुछ नहीं, बॉयल करना कुछ नहीं, ऐसे छान करके पीना 5-6 दिन तक। 5-6 दिन उसको फेंक देना, फिर से नया ऐसा बना लेना कैंसर ट्यूमर के लिए, काटने के लिए। और कैंसर ट्यूमर का खून निकलेगा, जो काला काला गुटा खून निकलता उसको निकाल लेना, वो गंदा लुक है। ठीक है, और जो आपका फ्रेश वाला ताज़ा खून जो निकालेगा, तो उसमें आप जानना कि घर में कुछ पूजा पाठ करना होगा। आपका नियम से कोई तांत्रिक को, कोई पुजारी को बुला के पूजा पाठ करा लेना, आप ठीक हो जाएगा। उसका बाद में लास्ट आपका ये जो कुल्ला करना होगा, गार्गुल करना होगा। गार्गुल कौन सा पेशेंट को करना है, ध्यान से सुनना। जो खांसता ज़्यादा है, ठीक है, जो सांस लेने के लिए तकलीफ होता है, ठीक है, उसका जो मुर्गी बीमारी है, जो आपका तंसिल है, ठीक है, और जो आपका मुंह जी में घाव है, कैंसर है, उन लोग कुल्ला करना होगा, गार्गुल करना होगा। गार्गुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो जड़ी बूटी है वहाँ से 1 मुट्ठी ले लेना। ठीक है, काला तुलसी 1 मुट्ठी ले लेना, पान पत्ता 8 ठू ले लेना, लहसुन कली 8 ले लो, जो मोरान आदा है, लोकल अदरक जिंजर, उसका इतने हिसाब से ले लेना। काला मिर्च जो गुल मिर्च है, जालुक, उसका हिसाब से इतना ले लो। जवा फूल का पत्ता 1 मुट्ठी लेकर अच्छा से सबको धो के सबको कूट देना। कूटने का एक स्टील कप में ढाल देना, पानी 6 गिलास डाल देना। काला नमक अपना हिसाब से डाल के उसको उबालना, 8-10 मिनट उसको बॉईल करना। 8-10 मिनट बॉईल करने उसको ठंडा होने के लिए नमा देना। जब नॉर्मल ठंडा होगा तो मुंह मिलेगा, गला को छूके गल करके 5-6 बार पानी को फेंकना, 2-3 टूट गले को छूके पानी को पीना। दिन में 2-3 बार उसको कुल्ला करना। ठीक है, वो जबरा को फेंकना नहीं, जबरा को फिर से रीयूज करना।
5-6 दिन तक पानी डालो, काला नमक डालो, उसको कुल्ला करते रहो। उसका बाद आप लोग आयोडीन बढ़ाना, विटामिन सी बढ़ाना। आयोडीन कमिया की वजह से ऐसे बीमारी है, विटामिन सी का कमिया की वजह से ऐसे बीमारी है। तो आयोडीन और विटामिन सी कहाँ पे मिलेगा उनसे, वो व्हाइट बोर्ड में उसका सोर्सेस पूरा लिख के रखा है, जहाँ आप लोग दवाई लेता है। एक फोटो खींच के उसको लेके जाना, और दवाई को आप लोग मान के खाना, जरूर अच्छा होगा। ठीक है, आप सब लोग को बेस्ट ऑफ लक, सही से मान के खाना, जरूर अच्छा होगा। और हाँ, मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, और हो सकता है शेयर भी करना, जिंतु सुटिया लड़ना सीखो। ठीक है ना? हाँ, ये ऑयल भी देखो, ऑयल भी देगा आप लोग को। ये लास्ट ऑयल है, इसका बारे में हम नहीं बताया। देखो आप लोग को मिल सकता है, ये मल्टीपर्पज है, ऑल इन वन है। ये हेयर के लिए काम देता है, जॉइंट पेन के लिए काम देगा, जिसका व्हाइट स्पॉट है उसके लिए काम देगा। ठीक है, और जो पैरालाइज है उसके लिए काम देगा। तो आप जिसके लिए भी लिया, अगर हेयर के लिए लिया तो हेयर ऑयल जिस तरह से डालता है, ऐसे लगा कि हेयर ऑयल जिस तरह से डालता है उसी हिसाब से डाल के ऐसे रखना। 2 दिन तक रखना, सर को धोना नहीं है। 2 दिन तक क्यों रखना बोलने से, ऑयल जो अंदर जाना पड़ेगा, तभी आपको काम देगा। आज लगाए, आज ही 2 दिन से तेल जो चला देगा, पावर ही नहीं रहेगा। इसलिए लगाए तो 2 दिन ऐसे रखना, 2 दिन उसको 3 दिन में धोना। धोने से आपको शैम्पू भी यूज करना नहीं है, नीम साबुन से धोना। और बाकी जो के लिए भी लिया वो भी सेम, 2 दिन तो कैसे रखना, 2 दिन उसको 3 दिन में धोना। एक बार लगाएगा, 2 दिन रखना। ठीक है ना? हाँ, लीजिए।